हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं एक्सेल। तो हमने एक नया वर्कबुक ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक सीट। जब कभी भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस उसका शो होता है, कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिखता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने एक नई वर्कबुक सीट ली है या दूसरी या तीसरी है? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका मतलब हमारी नई वर्कबुक है। अगर हम इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे हम कंट्रोल एन कर देते हैं, कंट्रोल एन करने के बाद हमें देखो एक नई वर्कबुक आ गई जिस पे लिखा है बुक नंबर 1। तो दैट मीन्स इसके पहले जो हमने ओपन की है ऊपर वाली हमारी नई वर्कबुक है और ये हमारी दूसरी वर्कबुक है। तो अभी हमने सीखा कि नई वर्कबुक ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, हम नई वर्कबुक पे आते हैं। फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। फिर से हमने कंट्रोल एन किया, नई वर्कबुक है, बुक नंबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अभी के लिए यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इससे मिनिमाइज करते हैं, इससे मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब बड़ा करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा वर्क बुक नंबर 1 पूरे स्क्रीन पे आ गया। इसको हम रिस्टोर डाउन मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, इसको हम करेंगे तो पूरा मिनिमाइज हो गया। ये देखो पूरा मिनिमाइज हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 2 वर्कबुक खुली, वर्कबुक 1 एंड न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हम अभी क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जब क्लोज करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम इसको सेव करते हैं। मान लो हमने कोई डेटा यहाँ पे बनाया और हमें इसको सेव करना है, तो हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, डोंट सेव, तो यहाँ पे डोंट सेव का क्लिक करते हैं। एक्सेल में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टैब होते हैं। सबसे पहला टैब है अपना फाइल। फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइल में अपना इन्फो होता है, न्यू होता है। न्यू से जिससे हम डायरेक्टली जाके ओपन कर लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो नया एक ब्लैंक वर्कशीट होती है। चाहे इसको ले लो या फॉर्मेट में भी लेना चाहते हो आप लोग, यहाँ से फॉर्मेट में भी उठा सकते हो, प्राइवेट टेबल वाले फॉर्मेट में या मंथ वाले फॉर्मेट में। ठीक है, ओपन का यहाँ पे होता है, मान लीजिए हमने कोई एक्सेल हमने बना रखा है तो उसको यहाँ पे हम आके ओपन करते हैं। ठीक है, आगे हमने बनाया था सेव करने के लिए, जैसे मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया तो हमारा वर्कबुक क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके नीचे आता है सेव एज। मान लीजिए हमारा वर्कबुक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक है, इसको हम सेव एज करके किसी और नेम से देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे, सेव एज पे जैसे क्लिक करेंगे हमें बात पूछेगा कहाँ पे हमें सेव एज करना है। तो मान लो ब्राउज पे करना है, दिस पीसी पे करना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाती है। कोई भी डेटा सोर्स आपने बनाया है तो यहाँ पे जाके सीधे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से यहाँ पे सीधे आपको प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। प्रिंट का ऑप्शन देते ही उस एरिया को आप रेडी करके वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इस वर्कबुक को हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ राम, तो आप मान लो शाम को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करके सीधे शाम को शेयर कर सकते हो। क्लाउड पे भी इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, हमारे फर्स्ट टैब में ये सारी चीज़ें आती हैं, हमारे फाइल वाले टैब में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, अब आते हैं होम पे। होम पे फाइल वाला तो हमारा एक जनरल थिंग्स है, जो कि फाइल वाले टैब से हमारा एक जनरल थिंग्स बनता है कि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम किसी भी वर्कबुक में बना सकते हैं। दोस्तों लेट मी क्लियर यू कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि थ्योरिकल एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है, बट पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से नहीं आता। जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं करोगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए फाइल में कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए जो कि नहीं बताना चाहिए। हमने सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि हमने बता दी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड आते हैं दोस्तों हम होम पेज पे। होम पेज पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। होम पेज पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। होम पेज पे होता क्या है, होम पेज पे आते ही हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। ये जितने भी टैब्स हैं सारे किस में आते हैं, होम पेज पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मन में डाउट हो रहा होगा ग्रिड लाइन्स क्या है, ग्रिड लाइन्स क्या है। तो इसको हम सेल बोलते हैं। जितने भी ये सर्कल पे घूम रहा है, ये सर्कल जो घूम रहा है, इस एक को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब अगेन एक क्वेश्चन नहीं आता सेल बनता कैसे।
सेल कैसे प्रिपेयर होता है, एक्सेल शीट में सेल का क्या रोल होता है। तो दोस्तों सेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो वर्ड बुक में हम लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, तो वैसे हम सेल में भी लिख सकते हैं। बट वर्ड में क्या होता है, वर्ड में हम फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल इसीलिए बनाया कि हम एक्सेल में जो है फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेल बनता कैसे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सेल जो है सर्कल जो घूम रहा है ए और 1 के बीच में घूम रहा है, ए और 1 के बीच में घूम रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए सेल जो होगा वो एक कॉलम और एक रो को लेके बनता है। हमेशा जब भी आप एक्सेल का यूज करें तो ये ध्यान रखें, जब भी सेल जो होता है क्या होता है, एक कॉलम और एक रो का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ए क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कॉलम होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जेड तक होता है। उसके बाद जेड के बाद डबल ए आ जाता है, डबल ए के बाद डबल ए बी सी बी टी, ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है, और यहाँ भी रो नंबर भी आप देखेंगे तो रो नंबर हमारा कितना है, 10,48,576 रोज होते हैं। ठीक है, इतने रोज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है। सेल हमारा जो होता है, जो भी कॉलम और रो को मिला के जो भी चीज बनती है हमारी सेल होती है। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए हमारा क्या है, ए हमारा कॉलम, जितनी चीजें हमारे क्या है, कॉलम। ठीक है दोस्तों, और हमारा 1 2 3 4 क्या है, हमारा रो। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम पेज में आपको देखेगा यहाँ पे कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। हम इन सब का शॉर्ट कीज भी सीखते चलेंगे कि शॉर्ट कीज क्या होता है। सबसे पहले हम होम टैब पे क्या होता है, होम टैब पे आ गए हम। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब लिखते टाइम यहाँ पे देखो, लिखते टाइम क्या हुआ, हमने होम टैब तो लिखा, इसको हम क्या बोले, फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। जो भी चीज इस सेल में लिखोगे वो कहाँ पे शो होगा, वो फॉर्मूला बार पे शो होने लगेगा, यहाँ पे शो होगा। जो भी चीज आप यहाँ पे किसी भी सेल में, मान लो इस सेल में हम लिख रहे हैं यूनाइटेड इंडिया, तो आपको मान लो ये सेल दिख नहीं रहा तो आप कहाँ पे देख सकते हो चीजों को, फॉर्मूला बार। तो एक्सेल में एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है इसकी कि ये फॉर्मूला बार प्रेजेंट करता है, जहाँ पे कोई भी चीज आप देख सकते हैं। जब आगे चलते हैं, आगे हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज जब यूज करेंगे डेटा बनाने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, लोग डेटा एंट्री की जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज पूछते हैं, इसको कैसे करोगे, इसकी शॉर्ट की क्या होगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो होम टैब पे हमारा सबसे पहले क्या आता है, होम टैब पे। अब इसको देखो, इसका होम टैब 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सेल से दूसरे सेल में उसका डेटा चला गया। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या गया, उसका डेटा गया। अब इसको बड़ा करने के लिए दो रास्ता है, एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हो जाएगा या तो ड्रैग करके हो जाएगा। लेकिन ना ही हम डबल क्लिक करेंगे ना ही हम ड्रैग करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑल्ट HPA। और HBA करने से क्या लग गया, इसमें बॉर्डर लग गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला ऑल्ट, आप लोग लिखते चलिएगा, ऑल्ट प्लस कैच प्लस B प्लस A। दोस्तों हम इसलिए बताते चल रहे हैं फॉर्मूला शॉर्ट कीज, इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि हम इसका एक डिटेल में बना देंगे कि इस फॉर्मूले से क्या होता है, इस फॉर्मूले से क्या होता है। लेकिन अभी बनाने के क्योंकि आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद होता चलेगा, जब भी आप डेटा सोर्स बनाओगे उस टाइम आपको याद होता चलेगा। तो बॉर्डर लगाने के लिए, किसी भी डेटा सोर्स पे बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बॉर्डर लगाने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, ऑल्ट HBA। बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट HBA। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम फिर उसी पे कर देते हैं, उसी डेटा सोर्स पे कर देते हैं। हाँ ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ए और कॉलम बी, ए कॉलम बी कॉलम में भी ये शो हो रहा है, जबकि लिखा किस में, ओनली वन सेल में लिखा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने बताया था पहला डबल क्लिक करके एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डबल क्लिक करके क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाएगा। दूसरा हम शॉर्ट की यूज करेंगे। हम डबल क्लिक क्यों करें, हम माउस की यूज करें, तो हमारा शॉर्ट की क्या होगा, ऑल्ट ओ सी ए। दिखाना चाहता हूँ, हमने माउस को टच किया ना, हमने कीबोर्ड के साथ सहारे से इसको किया। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या होगा, ऑल्ट ऑल्ट के साथ साथ हम यहाँ पर लिखेंगे ओ प्लस सी प्लस ए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज एक्सेल में शॉर्ट की लोग इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा को समराइज करना इजी है। मान लो आप बड़े बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको शॉर्ट कीज नहीं आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आपको 1 to 100 एंट्री करनी है और आपको उसको शॉर्ट की नहीं पता, तो कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, इसलिए हमने होम टैब में हमने यहाँ पे लिखा, रिटर्न किया। अब इस पे कलर लगाने का भी शॉर्ट की आता है, ऑल्ट एच एच, उसके बाद यहाँ पे जो उनसा कलर यूज करना है, ऑल्ट एच एच से हमने कलर लगा लिया, ऑल्ट एच एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलर फिल करने के लिए हमने क्या किया, ऑल्ट प्लस एच प्लस एच। इस टैब में कलर भी आ गया ना दोस्तों। तो सारी चीज़ शॉर्ट कीज है। तो यहाँ पे अभी हमने शॉर्ट कीज सीखा कि बॉर्डर लगाने के लिए। चलो बॉर्डर का फिर से हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं। मान लो हमने लिखा मनी रोहित श्याम, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा मोहन, ठीक है, और हम फिर इसको भी हम नीचे से ही इसको हम आगे कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है, तो हमने फर्स्ट वाला हमने हमारा क्या शॉर्ट किया, ऑल्ट एच बी ए। आप लोग भी अपने सिस्टम पे प्रेस किए, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर लग गया। लग गया कि नहीं बॉर्डर, सारे सेल पे बॉर्डर लगा कि नहीं लगा, लग गया ना। तो मतलब हमारा शॉर्ट की काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शॉर्ट की काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड वाला भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बड़ा डेटा सोर्स लिया और हमने लिखा, अब यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे भी 3 ही कॉलम है, मान लीजिए यहाँ पे 10 कॉलम है, 50 कॉलम, तो 50 कॉलम पे जाके यहाँ से क्लिक नहीं करोगे ना सर आप। यहाँ पे 50 कॉलम पे जाके क्लिक करने से अच्छा क्या करें, हम क्या करें बताइए, जितने भी एरिया को हमें एक्सपेंड करना है उतने को हम चूज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद सिंपल से करेंगे ऑल्ट ओ सी ए, हो गया जाता। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक चीजें हमने यहाँ पे सीखी। हमने सीखा कि कोई भी डेटा सोर्स हम बनाएंगे, इसको डिलीट करने के लिए सिंपल से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। डिलीट करने के लिए क्या बोला हमने, डिलीट। यहाँ एक और शॉर्ट की कंट्रोल प्लस डी। अब इसको सिलेक्ट करने कंट्रोल ए भी कर सकते हो। तो वो आगे चीजें हम सीखें, कंट्रोल डी हमने कर दिया। कंट्रोल डी, ठीक है। तो हमारा पहला होम पेज पे हमारा आता है कट कॉपी। फर्स्टली हम सीखते हैं होम पेज पे कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, इन सब की शॉर्ट कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रहने देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। मान लो हमने लिखा रोहित, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ रोहित जो है, रोहित इन सब पे रोहित आ जाए। जितनी भी जगह हमने यहाँ पे रेड किया इन सब पे क्या आ जाए, रोहित का आ जाए। सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं कट का। कट की शॉर्ट की यहाँ से भी क्लिक करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया कर्सर,
आप देख पा रहे होंगे। इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया जब कर्सर, कर्सर क्लिक करते हैं, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा शॉर्ट की कंट्रोल एक्स। शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स करने से हमारा क्या हो गए, हम शॉर्ट की से ही चलते हैं। हम उस पर देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कट पे जाके माउस से प्रेस करते हैं, हमारा क्या होगा ये, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, माउस से जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा ब्लिंक करने लगा। ये देखो ब्लिंक करने लगा कि नहीं करने लगा, ब्लिंक करने लगा। दूसरा रास्ता है कि हम कीबोर्ड से करें शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल एक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल एक्स, ठीक। कंट्रोल एक्स किया हमने, कंट्रोल एक्स, पहला हमारा काम हो गया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे कट हो गया, हम आगे चलते कंट्रोल भी कर देते हैं। डेटा उठ गया कि नहीं, डेटा ए कॉलम से रो नंबर 8 से जाके सी कॉलम में हमने पेस्ट कर दिया। तो फिर अगेन क्वेश्चन आएगा कंट्रोल पेस्ट हमने कैसे किया, तो पेस्ट का हमारा जो शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से हमने क्या किया, पेस्ट। तो हमने यहाँ पे पहला सीख लिया कट कैसे करेंगे, कंट्रोल एक्स से। सेकंड आता है कॉपी। कॉपी के लिए भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉपी पे क्या है, कॉपी का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल सी। कॉपी का शॉर्ट की होता है कंट्रोल सी। तो यहाँ पे इस चीज को हमने फंक्शन के साथ किया, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। और हम चाहते हैं इसको हम यहाँ पेस्ट कर दें, तो हम क्या सेम क्या करेंगे, कंट्रोल। कॉपी के केस में क्या होगा कि जो हमारा पहला डेटा रहेगा वहीं पे रहेगा, कॉपी के केस से पहला डेटा वहीं पे रहेगा और दूसरा डेटा हमारी दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया, आई होप सो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉर्ट की ले लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। ठीक, ये सारी बेसिक थिंग्स हैं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बेसिक थिंग्स। होम टैब का हमने कंट्रोल एक्स, कंट्रोल को। अब फॉर्मेट पेंटर ये गजब की चीज है, फॉर्मेट पेंटर गजब की चीज है। इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और किस लिए किया जाता है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने लिख दिया मोहन एंड राम। ठीक, हमने ये चीज लिखी, मोहन एंड राम लिखा हमने। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। मान लो हमें मोहन एंड राम को इस कलर में रखना है, ऑल्ट HB बॉर्डर वाले कलर में मोहन एंड राम को रखना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम शॉर्ट की से करें या हम डायरेक्ट होम टैब में जाके वहां से चूज करें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम होम टैब से जाके चूज करते हैं माउस की हेल्प से। तो दोस्तों मैं माउस यूज करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं माउस की हेल्प से इस कलर में मोहन एंड राम को रखना है। तो हम जाके सीधे सीधे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस ब्लिंक करने लगता है, इस तरीके से। ठीक है, और हमारे पास एक ब्रश नाम की चीज आ जाती है, यहाँ पे देख लो प्लस के साथ ब्रश भी लगा। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रश को जैसे हम इस पे करते हैं माउस के साथ, इसमें हम जैसे क्लिक किए, जादू हुआ कि नहीं हुआ, जादू। ये जो हमारा येलो कलर का हमारा ऑल्ट HB बॉर्डर था, सेम ही हमारा F कॉलम में मोहन एंड राम बन के आ गया, है ना वैसे। ठीक है, अब सेम हम सीखते हैं किससे, हम फॉर्मूला से सीखेंगे, शॉर्ट की से कैसे सीखते हैं। अभी तो मैंने सीधे मैनुअली जाके यहाँ पे किया, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम सीखना चाह रहे हैं कि ये जो C नंबर का हमारा कलर है F नंबर में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पेस्ट हो जाए।
तो हमें क्या करना है, कंट्रोल सी हमने किया ही था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट की काम आएगी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने से हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। कंट्रोल ऑल्ट वी, आप लोग लिख लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने से कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारा खुलेगा, जिसमें आपको ऑल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फॉर्मेट, हमें क्या लेना था, फॉर्मेट लेना था। हम क्या क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे हमने क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पे क्लिक करते ही जैसे हमने ओके किया, हमारा एक कलर यहाँ पे चेंज। तो हमने क्या किया था, कंट्रोल ऑल्ट बी, कंट्रोल ऑल्ट बी करने से हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फॉर्मेट्स पे क्लिक करके ओके जैसे एंटर प्रेस करते हैं, हमारा मोहन एंड राम हमारे येलो कलर में आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे जो फंक्शन सीखा, जो शॉर्ट की सीखी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, कंट्रोल ऑल्ट बी करने के बाद हम सीधे सीधे फॉर्मेट में प्रेस करें। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, फॉर्मेट पेंटर तक हमारा सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे कितनी शॉर्ट कीज हमने लर्न की, 1, अब देखो 1 2 3 लिखने से अच्छा है यहाँ पे भी एक हम शॉर्ट की, देयर आर 2 ऑप्शन, आइदर 1 और 2, आप लिख लो, इसको करो माउस से यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दो, 1 2 से 8 आ गया, ठीक है। और या तो फिर 1 + 1 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल टू दिस प्लस, इसको हम कंट्रोल टी कर दो, सेम है ना, कमाल की चीज, ठीक है। तो होम टैब पे हमने सीखा कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक। अब दूसरा आता है अपना फॉन्ट का, फॉन्ट और फॉन्ट साइज।